बच्चों में होने वाला अस्थमा यानी चाइल्डहुड अस्थमा क्या होता है और अगर किसी बच्चे को अस्थमा होता है तो उस समय हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्रिवेंशन भी बताऊंगा और कौन सा ट्रीटमेंट अस्थमा में बेनिफिशियल रहता है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यानी बचपन में होने वाले अस्थमा की, वैसे अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है। अगर इसे सही समय पर ठीक नहीं किया जाता तो ये लंबे समय तक बनी रहने वाली बीमारी है। लेकिन जब बच्चों में अस्थमा होता है तो उन्हें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं और कई बार पेरेंट्स उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण भी बताने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे में या किसी भी व्यक्ति को अस्थमा की दिक्कत तो नहीं बन रही। नंबर 2, मैं कुछ कारण भी बताऊंगा जिसकी वजह से बच्चों में अस्थमा होता है। नंबर 3, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अस्थमा से प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचे रह सकते हैं। और नंबर 4, इस ही वीडियो में मैं आपको अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो में ये सभी जानकारी। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये जानकारी पूरी मिले, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, मैंने बोला चाइल्डहुड अस्थमा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चाइल्डहुड अस्थमा बेसिकली किसी भी एज ग्रुप में अस्थमा हो सकता है। तो जो बच्चों में होने वाला अस्थमा है वो है चाइल्डहुड अस्थमा। जो हमारे एयरवेज होते हैं जिससे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, उनके अंदर सूजन आने लग जाती है और उनके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एयरवेज का जो स्पेस होता है वो बहुत नैरो हो जाता है और जो आपकी एयर इनहेल करते हैं, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसकी मात्रा में भी कमी आ जाती है और जो एक्सहेल करते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा में भी कमी आ जाती है। तो बच्चों में भी ये दिक्कत बन जाती है और इस समय उन्हें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे जब वो खेलने जाते हैं तो उनका बहुत जल्दी सांस फूल जाता है या फिर बार बार खांसी आती रहती है, और जब ये खांसी 10 से 15 दिन तक ठीक नहीं होती तो ये अस्थमा हो सकता है। यहाँ आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। और जब बच्चे घर पर आकर बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, खेलता हूँ तो मेरा सांस फूलने लग जाता है, कई बार पेरेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये आगे चलकर क्रॉनिक अस्थमा का रूप ले सकती है, यानी बहुत लंबी बीमारी बन सकती है। इस बात का खास ख्याल रखें। उनकी चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है और इसी वजह से, उनके म्यूकस फॉर्मेशन की वजह से उनको गले में खराश भी महसूस होती है, साथ ही वीजिंग साउंड बहुत ज्यादा सुनाई देती है। अगर आप भी अपने बच्चे में ये लक्षण देख रहे हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बच्चों को अस्थमा होने पर दिखाई देते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा सिम्टम ये देखने को मिलता है बच्चों में, जब वो रात को सोते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा खांसी होती है और जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो उस समय भी उन्हें बहुत ज्यादा खांसी होती है। अगर आपका बच्चा भी ये चीजें फेस कर रहा है तो तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये सिम्टम्स की बात हुई। अब ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? तो एक कारण तो होता है जेनेटिक, यानी अगर आप में या आपके फोरफादर्स में किसी को भी अस्थमा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है तो वो आपके बच्चे में भी आ सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी अगर आपका बच्चा डस्ट में बहुत ज़्यादा खेलता है तो इस वजह से उन्हें अस्थमा हो सकता है। नंबर 2, आप देखेंगे जो पॉलन्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जिनमें पॉलन्स होती हैं, कलियाँ होती हैं, उनकी वजह से जब वो एयर में घूमती हैं तो उस वजह से भी बच्चों को अस्थमा हो सकता है। नंबर 3, अगर आपके घर में कोई स्मोकर है तो बच्चा पैसिव स्मोकर बन जाता है। उनको वो स्मोकिंग के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके इनहेल करते हैं जब वो सांस, तो वो जाकर शरीर में एलर्जन की तरह काम करते हैं। और इसी तरीके से डस्ट हो गया आपका, स्मोकिंग हो गई, आप जब खाना खाते हैं उसको अगर अच्छे से साफ करके नहीं खा रहे, जैसे फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, उन पर मिट्टी लगी हुई है, तो इस वजह से भी अस्थमा हो सकता है। लेकिन ये सारे कारण तो हुए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपको पता है बच्चे का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। ऐसा इसलिए होता है, अगर आप देखेंगे जब आप 5 साल के थे और आज अगर आप 20 साल के हैं तो आपके जो एनर्जी लेवल है उसमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी होगी। और यही डेवलपिंग टाइम होता है आपके इम्यून सिस्टम का भी। जब बच्चा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम उस समय डेवलप हो रहा होता है, वो कमजोर होता है, और उस समय जब ये एलर्जेंस उसके शरीर में जाते हैं तो उसकी वजह से उनके एलर्जन में रिएक्शन होता है और रिजल्ट क्या निकलता है? उनके एयरवेज में म्यूकस फॉर्मेशन बढ़ जाता है और वो नैरो होने लग जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और बड़ों की बात करें तो बड़ों में अक्सर हमें देखने को ये मिलता है कि अस्थमा जब एग्रीवेट होता है, उनका अटैक जब पड़ता है उन्हें, जब उनका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर उन एलर्जेंस को डिस्ट्रॉय करता है, और डिस्ट्रॉय जब करता है तो उस वजह से
उनके विंड पाइप में, एयर पाइप्स में सूजन आ जाती है और उन्हें अस्थमा को फेस करना पड़ता है। बच्चों में और बड़ों के अस्थमा में बस ये मेन खास डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको कारण भी समझ आ गए होंगे। अब प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को अस्थमा से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो भी ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं अस्थमा के, आप उनसे अपने बच्चे को दूर रखें। जैसे कि डस्ट से दूर रखें। अगर आपका बच्चा मिट्टी में खेलता है, बहुत ज़्यादा धूल रहती है, तो कोशिश करें उस समय वो बच्चा घर पर ही रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को बाहर ही ना निकलने दें, उसको इंडोर गेम्स खिलाना चालू कर दें, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को बाहर निकलने दें, पार्क में जाने दें, ऐसा कुछ नहीं करना है कि आपको उसको इंडोर ही रखना है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि डस्ट पार्टिकल्स की वजह से उसे अगर कोई एलर्जी हो रही है तो वहां पर आपको उस बात का खास ख्याल रखना होगा। नंबर 2, जब भी आप उसके लिए खाना बनाते हैं या उसको फल फ्रूट देते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके दें। और साथ ही अगर आपके घर में पेट्स हैं, जैसे डॉग है, कैट है, तो उनके हेयर से उसको बचा कर रखना है, उसकी वजह से भी उसे अस्थमा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है तो कोशिश करें बच्चे के सामने स्मोकिंग ना करें, बच्चे से थोड़ा दूर होकर ही स्मोकिंग करें। अगर आप इन प्रिवेंशंस को ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा अस्थमा से बचा रह सकता है। और कोशिश करें उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए आप उन्हें अच्छी अच्छी चीजें दें, हेल्दी चीजें दें, जिससे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम ही ना बने। तो ये बात होगी अस्थमा कैसे होता है बच्चों में, क्या कारण रहते हैं, क्या लक्षण रहते हैं और किस तरीके से प्रिवेंशन कर कर आप अस्थमा से बचे रह सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर किसी भी व्यक्ति के बच्चे को अस्थमा है या आप अस्थमा फेस कर रहे हैं तो इस सिनेरियो में ट्रीटमेंट क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो पेशेंट के बिहेवियर, पेशेंट के सिम्टम्स, पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए बनाया जाता है। यानी हर पेशेंट की दवाई अलग होती है और इसी वजह से अस्थमा के रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं 2-3 महीने के अंदर जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा अस्थमा होता है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और पेशेंट इस चीज़ को हमारे टेस्टिमोनियल्स में बोल भी रहे हैं। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, आप टेस्टिमोनियल डिस्क्रिप्शन एरिया में जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ मैं आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिनकी मदद से आप हमारे रिकवर्ड पेशेंट को देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या बोला है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।